वहाँ पर बता रहे हैं मैत्रेय ऋषि कथा सुना रहे हैं विदुर जी को। विदुर जी को कह रहे हैं, हे विदुर, अब मैं पुण्य कीर्ति भगवान श्रीहरि के अंश स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन करूँगा। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु जो है, अभी आपको बोला चुप हो जाओ, वही सारे बोलते हो पागल। स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए थे, प्रियव्रत जी और दूसरे का नाम था उतानपाद। उतानपाद जो हैं उनकी दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। राजा उतानपाद की दो स्त्रियां, सुनीति और सुरुचि। जो सुरुचि है वही राजा को अधिक प्रिय थी, और जो दूसरी पत्नी है सुनीति, वो इतनी प्रिय नहीं बन पाई। ध्रुव जी जो है वो सुनीति के पुत्र थे। कौन सी माता के पुत्र हैं जो राजा की प्रिय नहीं बन पाए? उनके पुत्र हैं। एक दिन क्या हुआ, राजा जो उतानपाद हैं उनके महल बहुत सारे हैं राजभवन में। जो ध्रुव है, एक दिन उसकी माता को पता चला नहीं कि वो कहाँ गया, किंतु वो अपनी आप से कहाँ पर पहुँच गया, जहाँ पर राजा अंदर थे सुनीति के साथ में, सुनीति वाले भवन में चला गया। वहाँ पर राजा उतानपाद बैठे थे और उनकी गोदी में सुरुचि का जो पुत्र, जिसका नाम था उत्तम, वो उत्तम गोदी में बैठा हुआ था। और सुरुचि जो है वो पास में खड़ी हुई थी। इधर ध्रुव जो है वो चलते चलते गया और छोटा सा बच्चा पिता की तरफ बड़े ही प्रेम के साथ में उनके पास में, उनकी गोदी में चढ़ने के लिए तैयार हुआ। छोटा सा बच्चा। उधर क्या हुआ, जो उसकी माता, उसने अभी देखा कि ये बच्चा क्या प्रयास कर रहा है कि ऊंचा उठ कर के अपने पिता की गोद में बैठेगा, उतानपाद की गोद में बैठेगा। उसी ने क्या किया, तब अत्यंत घमंड से भरी सुरुचि सौत के पुत्र ध्रुव को राजा की गोद में चढ़ने का इच्छुक देखकर ईर्ष्यालु हो उठी। उसके हृदय में ईर्ष्या भर आई और उसने क्या कहा, राजा के सम्मुख ही ध्रुव से कहने लगी। राजा सामने बैठा, उतानपाद उसके सामने ही कहने लगी कि वत्स ध्रुव, मुंह से तो क्या कहा, वत्स ध्रुव अर्थात पुत्र ध्रुव, किंतु उसको पुत्र वास्तविक रूप में मानती नहीं है। उसको कहने लगी, तुम राजा के पुत्र हो, ये तो सत्य बात है, तुम राजा के पुत्र हो, ये बात सत्य है, परंतु क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण नहीं किया है, अतः तुम किसी भी प्रकार से राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं हो सकते। तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, राजा के पुत्र हो तो क्या हुआ, राजा के पुत्र होने पर भी तुम उनकी गोदी में नहीं बैठ सकते, अर्थात राज सिंहासन पर तुम्हारे को नहीं बिठाया जाएगा।
फिर कहने लगी, हाय हाय, तुम बालक होने के कारण अभी ना समझ हो ना, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे को बुद्धि कहाँ, ये बातों की समझ तुम्हारे को तो होगी ही नहीं कि तुम्हारी माता राजा की प्रिय नहीं है, तुम्हारा वहाँ पर जन्म हुआ उनके गर्भ से, इसे तुम तो दुर्भागे हो, दुर्भागा व्यक्ति इस तरफ कैसे चला आ रहा है। इस प्रकार से कह करके कहने लगी, हाय तुम तो ना समझो ना, तुम ये बातें नहीं समझते, तुम दूसरी स्त्री के गर्भ में पुष्ट हुए थे, इसे तुम अवश्य ही नहीं जानते हो, तुम्हारे को ये बातें थोड़ा ना पता होंगी। यदि जानते होते तो तुम में इस प्रकार के दुष्प्राप्य विषय की अभिलाषा ही उत्पन्न ना होती, तुम्हारी ये इच्छा ही नहीं होती कि तुम्हारे को क्या करना है, इस तरह से राजा की गोदी में चढ़ना है। तुम्हारा योग्यता कहाँ, तुम्हारा इतना अधिकार नहीं है। हे वत्स, यदि तुम राज सिंहासन को प्राप्त करने की इच्छा करते हो, यदि तुम्हारी सचमुच में इच्छा है राज्य सिंहासन तुम्हारे को मिले, तुम अपने पिता की गोदी में बैठ पाओ, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो तपस्या द्वारा श्री भगवान की आराधना करके उनके अनुग्रह से मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करो। तुम क्या करो, यदि सच में तुम्हारी इच्छा कि तुम राजा की गोदी में बैठना चाहते हो, तब तुम पहले क्या करो, तपस्या करो, भगवान की आराधना करो तपस्या के द्वारा, और फिर उनसे कृपा की भिक्षा मांगो। वो यदि तुम्हारे को कृपा कर दें, कृपा के रूप में क्या मांगना, कहना कि मेरा सुरुचि के गर्भ से जन्म हो जाए, ऐसे वाले कृपा मांगना उनसे, अगर वो वर देना चाहें। इस प्रकार से उसको कहा, अनादर किया उसका बहुत अधिक। यद्यपि इन्होंने अभी मुख से क्या बोल दिया, भगवान की आराधना कर, इससे क्या पता चलता है कि उनका भगवान में विश्वास है, नहीं तो कैसे कह दिया भगवान में विश्वास है तभी तो। किंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इस समय जो ये राजा है इसको केवल मात्र मन में ये दिखलाने के लिए कि आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं भगवान को नहीं मानती हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचना कि मैं इसको जो बात बोल रही हूँ वो धर्म संगत नहीं है, मैं धर्म संगत बात ही बोल रही हूँ। अर्थात मैंने जो बात बोल दी है अभी, इस बात के लिए ऊपर से कुछ भी बोलना नहीं मुख से, इस प्रकार से उसको कहने की भावना है। ऊपर से बोलती नहीं किंतु अंदर से यही बात बोल रही है कि मैं भगवान को जानती हूँ, भगवान के विधान को जानती हूँ, इसीलिए मैं जो बोल रही हूँ इसके ऊपर कोई भी प्रश्न करना नहीं और ना ही कोई और बात बोलना। इस प्रकार से उनको समझा दिया। उसके बाद में मैत्रेय ऋषि ने कहा कि अपनी विमाता मतलब सौतेली माता, विमाता के इन वचनों को सुन करके, कैसे वचन हैं, कठोर वचन, जिसको सुन के ध्रुव के हृदय को बहुत अधिक आघात पहुंचा, बहुत आघात पहुंचा। अभी 5 वर्ष का बालक ये वस्तु समझेगा? ये ध्रुव जो है वो सत्य युग के बालक, इसीलिए उनका समझ वो अलग प्रकार का। अभी हम जो 5 वर्ष का बालक देखते हैं, इनका समझ अलग प्रकार का। इसीलिए उस 5 वर्ष के बालक को भी क्या हुआ, हृदय में बहुत अधिक आघात लगा उनकी बात सुन करके। आघात लगने का मतलब मन में बहुत अधिक दुख हुआ, मन में जो है उनके प्रति बहुत दुर्भावना आया और अपना अपमान अनुभव हुआ कि मेरा इतना बड़ा अपमान केवल मेरा नहीं, मेरे साथ में मेरी माता का भी अपमान किया। और फिर केवल इन्होंने अपमान किया हो शब्दों से, ये बात भी ठीक है, किंतु मेरे पिता सामने बैठे होने पर भी मूक होकर के बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, कैसी ये विडंबना है। इस प्रकार का अपने हृदय में बहुत अधिक दुख, अपमान और अपने आप को असहाय
अनुभव किया कि पिता चुपचाप बैठे हैं, इसलिए उनको कहना क्या, कुछ कहना नहीं। इसको बोलते हैं हृदय में आघात पहुंचा। पिता उत्तानपाद सुरुचि को ऐसा व्यवहार करते हुए देखकर भी चुप बैठे रहे। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। बालक ध्रुव यह सब देखकर डंडे से चोट खाए सर्प के समान क्रोध से दीर्घ निश्वास लेते हुए रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास चले आए। उस घर से रोते रोते कहाँ पर पहुँच गया? अपने घर पर। कैसे लगा उनको? जैसे कि किसी सांप को डंडे से बुरी तरह से पीट दिया गया हो और वो कुछ भी ना कर पा रहा हो। इसीलिए लंबी लंबी श्वास लेने लगा और अपने घर की ओर चल दिया। बालक ध्रुव के होठ फड़क रहे थे क्रोध के कारण। दीर्घ निश्वास लेते हुए सिसक सिसक करके रो रहा था। यह देखकर माता सुनीति ने पुत्र ध्रुव को गोद में उठा लिया। सुनीति उसकी माता अपनी, जिसने गर्भ से जन्म दिया था, सुनीति ने गोद में उठा लिया और उसको प्यार करने लगी। पूछने लगी कि हुआ क्या है, गए कहाँ थे, किस बालक के साथ में तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने तुम्हारे जीतने पर भी कह दिया कि तुम हार गए हो, किसी ने तुम्हारे को जो है तुम जीत गए थे इसलिए तुमने उसके ऊपर घोड़ा बन करके बैठना था, उसको घोड़ा बना करके सवारी बन करके बैठना था, बल्कि हो गया उल्टा, उसने तुम्हारे को छोटा जान करके वो तुम्हारे ऊपर बैठ गए, इस प्रकार का कुछ हुआ है। ये सारी बातें अलग अलग पूछने लगी। किंतु बालक ध्रुव मुख से अपने कुछ बोल नहीं पा रहा। उसने कुछ बोला नहीं, बोली निकल ही नहीं रही, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा कुछ भी। तब फिर क्या हुआ? अंतापुर के अन्य अन्य जो लोग थे, सुरुचि की बात को जिसने सुना था, उन लोगों ने आकर के, जो काम करने वाले सेवक इत्यादि और लोग, उन्होंने आकर के सुरुचि को सुनीति को बतलाना प्रारंभ किया। तुम्हारे बालक को सुरुचि ने क्या क्या बोला है, किस प्रकार से ये दुखी होकर के वहाँ से आया है, ये सब कारण जब उसने दूसरे के मुख से सुने, तब वो जो सुनीति भी क्या हो गई? वो बहुत अधिक व्यथित हुई, हृदय में कष्ट पहुंचा। और उसने क्या किया? अब अभी तक तो अपने बालक को आज तक कुछ भी बोला ही नहीं था अपने पति के विषय में और अपनी सौतन के विषय में, किंतु आज उसका धैर्य जो है वो टूट गया, धैर्य धारण नहीं कर पाई। और उसने क्या कहा? किस प्रकार से वो भी दावा अग्नि के बीच स्थित लता के समान शोक अग्नि से संतप्त होकर रोने लगी और अभी उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। बालक को क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ कुछ अधिक समझ नहीं आया। पहले उसको दिलासा दी, किंतु जितना अधिक वो सुरुचि की बात मन में आती है, उतना अधिक इसको क्या होता है? व्यथा पहुँचती है। इसीलिए इसने क्या किया फिर? अभी अपने दुखों का अंत होता हुआ नहीं देख करके कि मेरे दुखों का अंत होएगा नहीं, मेरे को पता है जो ये संसार दुखमय, इस संसार में इस प्रकार के अनेक कष्ट हैं, ये भी जानती हूँ। राजा मुझसे प्रीति नहीं करता, सुरुचि से प्रीति करता है, ये भी जानती हूँ। मेरे बालक को भी मेरे कारण ही इतना अधिक कष्ट और ऐसे कड़वे वचन सुनने पड़ते हैं, किंतु तब भी मैं अपने किसी अनर्थ के कारण यहाँ से निकल पाने में असमर्थ हो रही हूँ। जानती हूँ जे मेरे को क्या करना चाहिए, भगवान की ओर जाना चाहिए, संसार की आशा त्याग देनी चाहिए, किंतु मेरा ऐसा सामर्थ्य होता नहीं। भले ही मैं ऐसा खुद नहीं कर पा रही हूँ, किंतु अपने बालक को सत्य वस्तु अवश्य ही बतला देती हूँ। अगर उसके भाग्य में होगा तो वो क्या करेगा? मेरी सत्य बात को सुन करके वो उस मार्ग पर चलेगा
जहाँ पर जगत का किसी प्रकार का कोई कष्ट, दुख इत्यादि नहीं आता। इस प्रकार का विचार करके आज वो अपने बालक को बोलने लगी कि हे वत्स, तुम्हारी माता ने तुम्हारा अपकार किया है, ऐसा सोचकर तुम उन्हें दोष मत देना। तुम्हारी माता ने तुम्हारे को जो कुछ कहा है, ये नहीं सोचना उसने तुम्हारा अपकार किया है। उसने उपकार ही कर दिया है तुम्हारा, उसको कोई दोष देना नहीं, उसके प्रति अपने मन में कोई खराब भावना लाना नहीं। इसलिए क्योंकि अपने द्वारा की गई पुरानी सुकृतियों और दुष्कृतियों के फलस्वरूप ही जीव सुख और दुख अनुभव करता है। जो सुख आता है जीवन में जो सुख आता है या फिर जीवन में जो दुख आता है, वो एक व्यक्ति को अपने किए हुए पुराने कर्मों का फल ही मिलता है। इसीलिए तुम क्या करो, उसको जो है अपनी विमाता को दोष मत देना। किसको दोष देना? दोष देना तुम अपने आप को। दोष है तुम्हारा, क्या? तुमने मेरे गर्भ में जन्म लिया, इसी कारण से, तुम्हारे किसी दोष के कारण ही तुम मेरे गर्भ में आए, और मेरा भी अपना कोई दोष है। इसलिए जो दूसरों को दुख देता है, उसलिए अगले जन्म में उस दुख का भोग करना पड़ता है। अभी जो दुख का भोग करना पड़ रहा, तेरे को हो या मेरे को हो, वो किस लिए दुख का भोग करना पड़ रहा है? अपने पिछले किए हुए कर्मों के कारण। यहाँ पर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, जो दुख आते हैं जीवन में, उसके द्वारा हमारे पापमय कर्म जो थे सारे, वो एक एक करके कटते हैं। और जो इस जगत में सुख आते हैं, वो उसके द्वारा हमारे पुण्य कर्म जो हमने किए थे, वो सारे कटते हैं। तब जाकर के वास्तविक शांति, भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। इसलिए सुख भी खराब और दुख भी खराब, दोनों ही भोग हैं। इसलिए कहते हैं सुख पुण्य पाप, पुण्य जय सुखेर धाम, तार ना लइयो नाम, पाप पुण्य दुई परिहरि। कह रहे पाप पुण्य जय सुखेर धाम, पुण्य करने से मेरे को सुख मिलेगा, उसको अच्छा मत समझना, उसका भी आदर मत करना। पुण्य भी अच्छे नहीं, पाप भी अच्छे नहीं, दोनों ही खराब हो। इसलिए दोनों का नाम मत लेना। पाप पुण्य दुई परिहरि, दोनों को त्याग देना। ना मुझे पाप करना है, ना मुझे पुण्य करना है। मुझे क्या करना है? ऋषिक सेवा, अपनी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के अधिपति जो भगवान ऋषिकेश गोविंद, उनकी सेवा करना। ऋषि के गोविंद सेवा, ना भजीवे देवी देवा, ना देवी देवताओं का भजन करना, ना पुण्य करना, ना पाप करना। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधिपति जो भगवान गोविंद, उनका भजन करना। तो पाप भी भोगना पड़ता, पुण्य भी भोगना पड़ता इस जगत में आकर के। तो इसलिए कह रहे हैं, जो दुख का जो तुम्हारे को अनुभव हुआ, मैं जो दुख भोग रही हूँ, इसका कारण क्या है? हमारे अपने किए हुए कर्म ही हैं। ये उनकी माता बोल रही है, वत्स, तुमने मुझ मंद भागिनी के उदर से जन्म ग्रहण किया है। मैं मंद भागिनी हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्मों में बहुत अधिक पापमय क्रियाएं की हैं, इसलिए मैं मंद भागिनी होकर के इस जगत में आई हूँ। और तुम मुझ मंद भागिनी के दूध से ही पले हो। ये तो सुरुचि ने सत्य ही बात तो कही है कि तुमने मेरे गर्भ में जन्म लिया, मेरे गर्भ में आए, वहीं तुम्हारा पालन पोषण हुआ। उसने सत्य ही कहा है, क्या उसने कोई मिथ्या बात कही हो? ऐसी बात है ही नहीं। हाय राजा, मुझे पत्नी का तो कहना ही क्या, दासी कहकर भी स्वीकार करने में लज्जा करते हैं। वो तो मुझे पत्नी क्या कहेंगे, मुझे अपनी दासी तक भी नहीं कह करके स्वीकार करते, अपमानित अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं मंदभागिनी, मेरे भाग्य में लिखा जो है वही मुझे मिलेगा। इसमें राजा का दोष नहीं, इसमें सुरुचि का दोष नहीं, अपने ही भाग्य का दोष है। अतः वत्स ध्रुव, यदि तुम
अपने भाई सुरुचि के पुत्र उत्तम के समान राज्य सिंहासन प्राप्त करना चाहते हो तो फिर तुम मात्सर्य को त्याग कर तुम्हारी विमाता होने पर भी सुरुचि ने तुम्हें जो कपट रहित सत्य वचन कहे हैं उन वचनों का पालन करो। उसने कुछ तो कपट वचन कहे हैं, किंतु उसके मुख से भगवान ने तब भी कपट वाली होने पर भी उसके मुख से भी कुछ कपट रहित वाक्य भी बुलवा दिए हैं भगवान ने। इसी में मैं देख रही हूँ कि ये भी तुम्हारी और मेरी किसी पुरानी बहुत अच्छी सुकृति का फल है कि उसने हमारे को अपने मुख से क्या कह दिया है, कपट सत्य ना, कपट रहित सत्य, कपट रहित सत्य उसके मुख से निकल गया। उसने ठीक ही कहा है कि तेरे को क्या करना चाहिए, भगवान के चरणों की तपस्या, अतीन्द्रिय भगवान श्रीहरि के चरण कमलों की आराधना करो। जो भगवान इंद्रियों से परे हैं उनकी क्या करो, उनके चरण कमलों की आराधना करो। तुम्हारी माता ने ये सत्य कहा है, इसलिए तुम उनके प्रति क्या करो, पहले तो ये समझ लो कि तुम्हारे को उसने जो वचन कहे हैं वो परम सत्य है कि तुम दुर्भाग्य हो, मैं दुर्भागिन हूँ। उन्होंने सत्य ही कहा है कि इस जन्म में तुम्हारे को वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, और इसका कारण क्या है, हमारे अपने पूर्व जन्म के संस्कार। इसीलिए उन्होंने तो सत्य ही कहा है सारा कुछ। साथ ही साथ में उसके हो सकता है ये बातें बोलते हो उसके मन में कुछ और हो, किंतु वास्तविकता यही है। दूसरी तरफ से उसने यद्यपि वास्तविक रूप में ये नहीं कह रही कि तुम भगवान का भजन करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि वो वास्तविक रूप में बोल रही है कि तू जा करके मर जा, वही अच्छा, नहीं तो हमारे को ऐसी स्थिति में डालता क्यों है जिससे कि राजा के मन में आता है कि ये भी मेरा पुत्र है। तुम और तुम्हारी माता मर जाओ, उसके मन की इच्छा यही है, वो कह यही रही है कि तुम अभी सचमुच में अगर चाहते राजा की गोदी में बैठना है तो तुम पहले क्या करो, भगवान की आराधना करो और उनको कहो कि मेरी मृत्यु हो जाए और मैं क्या करूं, इस माता के गर्भ में आ जाऊं। तो चाहती है कि ये मर जाए, इसकी माता मर जाए, इनका नाम भी कभी ना लेना पड़े, सामने भी राजा के कभी ना पड़े, बोलना तो यही चाहती है, किंतु बाहरी रूप में क्या कहा, तुम भगवान का भजन करो। इसलिए इनको क्या कह दिया, कपट रहित वचन, ये उसके मुख से भगवान ने निकाल दिए। इसलिए कह रही है उन्हीं अधोक्षज भगवान, जो भगवान का उसने बताया वही कौन है, विश्व का पालन करने वाले हैं। वही क्या करते हैं, इच्छा करने से अपना निर्गुण स्वरूप प्रकटित करते हैं। वो आँख, नाक, कान, मुख इत्यादि और सारी वस्तुओं का आदान प्रदान करना सारा कुछ करते हैं वो। इसीलिए वो जो भगवान हैं, तुम क्या करो, उनके चरण कमलों की वंदना करो, उनकी आराधना करो। मन एवं प्राणों को जीतने वाले योगी लोग जो है ना, वो भी उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं। जो हमारे पूर्व पुरुष हैं ब्रह्मा, जिनको इतना बड़ा पद मिला है, परम पद ब्रह्मा का, वो उनको कैसे मिला है, भगवान के चरण कमलों की वंदना करने से। इसीलिए हे पुत्र, तुम भी क्या करो, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार भगवान की आराधना करके पारमेष्ठ्य पद को प्राप्त किया है, तुम्हारे पितामह ऐश्वर्यशाली स्वयंभू मनु ने भी बहुत सारे यज्ञ करके हरि की आराधना की थी। इसीलिए उनको क्या हुआ, दूसरों के लिए दुर्लभ लौकिक, पारलौकिक और मोक्ष के सुख को प्रदान करने वाले भगवान की प्राप्ति हुई थी। इसे तुम क्या करो, उन्हीं की आराधना करो। अतएव वत्स, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने की इच्छा वाले मुक्ति कामी भी जिनके चरण कमल को ढूंढते हैं, तुम दूसरी सभी वस्तुओं के प्रति आसक्ति छोड़ करके, किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति मत रखो इस जगत की, मेरे प्रति भी आसक्ति को त्याग दो। मैं तुम्हारी वास्तविक माता नहीं हूँ, उत्तानपाद राजा तुम्हारे वास्तविक पिता नहीं हैं, हम केवल तुम्हारे को जन्म देने के निमित्त बने हैं। वास्तविक माता पिता सब कुछ जो है वो है भगवान। इसलिए तुम मेरे प्रति भी आसक्ति को त्याग करके क्या करो,
अपने चित्त को शोधित कर लो पहले। विमाता ने कठोर वचन नहीं कहे, जो कहा सत्य कहा। जो तुम्हें सुनना पड़ा तुम्हारे प्रारब्ध में, जो दुख भोगना था वो भी तुम्हारा अपना प्रारब्ध। अगर उत्तम नहीं होता तब बहुत अच्छा होता, मैं अकेला पुत्र होता तब तो राज सिंहासन मुझे ही मिलता। इस प्रकार का भावना भी त्याग दो। उत्तम के प्रति भी मात्सर्य रखना नहीं, माता के प्रति भी दुखी होना नहीं। ये सारे उनको उपदेश किए। और मात्सर्य त्याग दो, चित्त शुद्ध कर लो, जगत की किसी वस्तु की कामना करना नहीं, तब तुम सुख दुख के चक्र से निकल जाओगे। भगवान के चरण कमलों की आराधना करना, सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दो, मात्सर्य को त्याग दो। किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा उससे दुखी अथवा सुखी होने की भी कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार का मैं तुम्हारे को कहती हूँ, भक्ति धर्म से इस विचार के द्वारा अपने चित्त को शोधित कर लो और फिर भक्त वत्सल भगवान श्री हरि की क्या करो, चित्त से आराधना करनी प्रारंभ करो और किसी भी वस्तु को अपने मन में मत लाओ। ये उनकी माता ने उनको समझाया। क्या कह रही हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम, ऐसे तुम कैसे वाला तुम करो। नारद जी भी आगे ध्रुव को यही सिखाएंगे, किंतु ध्रुव कह रहे मैं इस वस्तु को अभी ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ, किंतु उनकी माता ने उनको और कुछ नहीं सिखाया। इसलिए कह रही हैं नान्यम तथा पद्म पलाश लोचनाद। यदि तुम मुझे कहो कि क्या और किसी की भी आराधना करने से, किसी और के पास जाने से उतानपाद राधा के ऊपर शासन नहीं कर सकता कोई? क्या विमाता को कोई कुछ भी कहने वाला नहीं है? यदि तुम कहो कि कोई और है, हो सकता है, किंतु वो जो कुछ भी करेंगे उससे तुम्हारा नित्य मंगल होगा नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे को कहती हूँ, जगत के किसी प्राणी का, किसी भी पूर्व पुरुष का, किसी भी देवी देवता का, किसी के पास में भी जाने की, कोई भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तुम एकमात्र नान्यम, अन्य किसी के पास भी नहीं जा करके पद्म पलाश लोचनाद, जो पद्म पलाश लोचन, पद्म मतलब कमल, पलाश मतलब कमल दल, कमल का पत्ता, कमल के पत्ते जैसे जिनके नेत्र हैं, तुम क्या करो, पद्म पलाश लोचन, उन भगवान हरि की आराधना करो। उनका मुख से कहने की तो बात ही क्या, स्पर्श करने की तो बात ही क्या, उनके नेत्र ही ऐसे हैं कि उसमें से क्या है, जिनका हृदय जितना भी तापित क्यों ना हो, तुम्हारा हृदय भी कष्ट पा रहा है, तापित है, किंतु उनके लोचन कैसे हैं, कमल दल के समान, बहुत अधिक कोमल और शीतलता प्रदान करने वाले। वो अगर एक बार दृष्टिपात भी तुम्हारे प्रति कर देंगे, तुम्हारा हृदय चिरकाल के लिए शीतलता को प्राप्त कर लेगा। इसलिए हे पुत्र, नान्यम तथा पद्म पलाश लोचनाद, पद्म पलाश लोचन जो भगवान हरि, उनके अतिरिक्त और किसी की बात को भी मन में नहीं ला करके उनके चरण कमलों की आराधना करो। दुखम छिदम ते मृगयामि कंचन, और तुम्हारा वास्तविक जो दुख सब समय का, उसको दूर करने के लिए कोई भी और प्राणी, कोई भी और व्यक्ति त्रिभुवन में है ही नहीं। ब्रह्मा आदि देवता भी क्या करते हैं, मन को एकाग्र करके जिन हरि को भजन करते हैं, महालक्ष्मी वो भी क्या करती हैं, सब समय उनके चरण कमलों को ढूंढती रहती हैं। जिनके पास में वो लक्ष्मी कुछ कुछ अंश में आती है, उनका तो फिर कहना क्या, संपूर्ण लक्ष्मी भी जो है वो क्या करती है, सब समय वो भी अपनी शांति के लिए उन पद्म पलाश लोचन जो भगवान हरि, उनके चरण कमलों की आराधना करती है। महालक्ष्मी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए स्वयं उन्हीं श्री हरि को ढूंढती रहती है। तो इसे तुम उन्हीं हरि के पास जाओ, उन्हीं की आराधना करो, मेरे प्रति आसक्ति को त्याग दो। जब तक मेरे प्रति आसक्ति रखोगे, शरीर का संबंध समझोगे, तब तक तुम भी दुख भोग करोगे। इस प्रकार से उसने कह दिया। मैत्रेय ऋषि ने कहा, माता सुनीति के इस प्रकार विलाप करते हुए स्वाभिष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले वचन जो उसने सुने, बालक ध्रुव ने बुद्धि के द्वारा मन में धैर्य धारण किया और पिता के घर से बाहर निकल पड़ा।
ये वचन सुन करके अपनी माता के उन्होंने क्या किया, साथ ही साथ में देरी नहीं की समझने में। कौन से समय का बालक है? सत्य युग का। इसीलिए उनको उपदेश समझने में देरी नहीं लगी। हम लोगों को पूरा जीवन चला जाता किंतु तब भी समझ में आता नहीं। उनको समझ में आ गया, वो आसक्ति त्याग करके चला गया, मात्सर्य को हृदय से निकाल दिया, मात्सर्य को रखा नहीं, निकाल दिया और चल पड़े। और दूसरी ओर जब ये चल पड़े तो दूसरी ओर क्या हुआ? नारद तदु कार्ण्या ज्ञात्वा चास्य चिकीर्षितम। नारद जी ने दूसरी तरफ से सुन लिया पूर्ववासियों से, जैसे सुरुचि के वचनों को और लोगों ने सुन लिया था, सुनीति के वचनों को भी सुन लिया कि सुनीति ने ध्रुव को क्या कहा, क्या समझा दिया, ध्रुव कैसे अपना घर से निकल करके चल पड़ा है, ये भी सबने सुन लिया। और सर्वत्र ये वार्तालाप पहुंच गई। ध्रुव जब चला गया, घर छोड़ के ध्रुव चला गया, वन की ओर चला गया। जब ये सबने सुन लिया तब नारद ऋषि के कान में भी बात पहुंची, उतानपाद राजा के कान में भी पहुंची, सुरुचि के कान में भी पहुंची। सबने सुना। नारद जी बालक के पास में आ गए, आश्चर्यचकित हुए मन ही मन में कि छोटा सा बालक 5 वर्ष का, कैसा इसका प्रभाव साधारण हो नहीं सकता, इसीलिए इसके पास में जाना चाहिए। इच्छा करके उसके पास में पहुंच गए और फिर उसको क्या किया? उपदेश किया। पहले उसको पूछा कि तुम तो बालक हो, क्या मान और क्या अपमान तुम्हारे लिए? बालक के लिए भी कोई मान अपमान का बात होता है? तुम्हें पता भी है मान और अपमान होता क्या है? इसे तुम्हारा क्या चिंता इतना ज्यादा? ये सब उन्होंने पूछा। वत्स ध्रुव, तुम तो इस समय मात्र 5 वर्ष के बालक हो, खेल कूद में ही तुम्हारा मन लगा रहता है। इस आयु में तुम्हारा सम्मान या अपमान होना कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता। मान या सम्मान क्या होता है? मान अपमान तुम्हारे को क्या, अगर तुम में मान अपमान का विवेक हो भी गया हो तब भी मोह के अतिरिक्त और कुछ भी मनुष्य के असंतोष का कारण नहीं बनता। मान अपमान कब अनुभव होता है? किसी ने मेरा सम्मान किया, किसी ने मेरा अपमान किया, ये कब मन में आता है? जब तक एक व्यक्ति का अपने शरीर के साथ में संबंध मोह रहता है, जब तक वो अपने आप को शरीर मानता है, जब तक शरीर से संबंधित माता पिता घर परिवार ये सब कुछ बुद्धि इसको मानता है, तभी तक इस मोह के कारण उसका क्या होता है? कभी सोचता है मेरा सम्मान हुआ, कभी सोचता है मेरा अपमान हुआ। किंतु ये मान और अपमान तो किसके कारण होता है? केवल मोह के कारण हो रहा है। क्योंकि इस जगत में जीव अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार सुख दुख मान अपमान आदि प्राप्त करता है, मगर उसमें दुखी या सुखी कब बनता है? जब उसको मोह होता है, मोह के कारण। अतएव वत्स ध्रुव, ईश्वर की इच्छा के अतिरिक्त और कोई भी उद्यम फल प्रदायक नहीं हो सकता। यह विचार करके अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ प्राप्त होता है, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उसी में संतुष्ट रहना उचित है। तुम्हारे अपने प्रारब्ध के अनुसार जो भी तुम्हारे को मिला उसी में संतुष्ट रहना अच्छा था। तुम घर से क्यों निकल पड़े? अभी अच्छा उपदेश दे रहे हैं ना खराब उपदेश दे रहे हैं? संतुष्ट रहना चाहिए किसमें? जो कुछ भी सामने आता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ये उपदेश अच्छा ना खराब हो। संतुष्ट रहना तो अच्छी बात है। संतुष्ट रहना अच्छी बात हो। दुख और सुख मत मानो भले ही, इसमें तो संतुष्ट रहो, किंतु मेरे को जो सर्वोत्तम वस्तु चाहिए उसके लिए क्या चाहिए होना चाहिए? उसके लिए संतुष्ट अगर रह जाएंगे तब फिर इसी में लगे रह जाएंगे। तो इसीलिए जो नारद जी के वचन हैं, इसको विश्वनाथ जगवती ठाकुर ने नाम दिया दुरुक्तिपूर्ण। उसमें 2 प्रकार के अर्थ निकलते हैं। नारद जी जो वचन बोल रहे हैं वो 2 उक्तियों वाले। एक तरफ से तो ये समझ आ रहा है कि तुम इतना क्या मान अपमान अपना मानते हो और घर पे ही रहो ना, जो आया सहन कर लो, उसमें चिंता का बात क्या है? प्रारब्ध के अनुसार मिला है
इसके अतिरिक्त माता के उपदेश को मानकर तुम जिस उपाय का आश्रय करके जिन भगवान की कृपा को प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहे हो, मनुष्य मात्र के लिए उन भगवान की कृपा को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। क्या भगवान की कृपा को प्राप्त करना इतना सहज है, इतना आसान है जो तुम चल पड़े हो? इतना आसान तो नहीं है भगवान की कृपा को प्राप्त करना। भगवान तुम्हारे को मिल जाएंगे? मेरा मानना है भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अब ये इसमें क्या कह रहे हैं? इसलिए भगवान की खोज करने के लिए मत निकलो, या भगवान की खोज करने के लिए जाओ। क्या कह रहे हैं? बोल कह रहे हैं, मेरा मत है, मतो मम दुराराध्यो पुंसाम, मनुष्य के लिए उन भगवान को, भगवान की कृपा को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए तुम क्या करने जा रहे हो? इस प्रकार से उन्होंने कहा। कह रहे हैं, बहुत सारे मुनि लोग असत्संग को पूरी तरह से तो त्याग देते हैं, भगवान को बहुत जन्मों तक वो खोजते हैं, किंतु तब भी भगवान की कृपा को, भगवान को, उनकी वाणी को, उनके स्पर्श को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। तो तुम किसके लिए जा रहे हो? बहुत दुर्लभ वस्तु है। तो इस प्रकार से कहा, अतः तुम अपनी इस व्यर्थ के हट को छोड़ दो। ये नारद जी अच्छे उपदेश दे रहे हैं ना, खराब उपदेश दे रहे हैं? ये परीक्षा वाले उपदेश हैं, इसलिए बोल रहे हैं, अतः तुम अपने इस व्यर्थ की हट को छोड़ दो। मंगल साधन के उपयुक्त समय के उपस्थित होने पर, अर्थात जब तुम्हारी वृद्धावस्था आएगी तब तुम इसके लिए प्रयत्न करना। अभी से क्यों चल पड़े? तुम तो छोटा सा बालक, अभी तो तुम्हारा खिलौनों के साथ में खेलने का समय है, तो इससे तुम क्या भगवान का भजन करने चले? और दूसरी तरफ से उन्होंने प्रहलाद को क्या सिखाया? गर्भ में ही कौमारम आचरेत प्राज्ञा, बुद्धिमान जो है वो क्या करेगा? अपनी कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करेगा। और इनको क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा अभी तो कुमार अवस्था है, बहुत छोटे हो, अभी से क्यों भजन करने के लिए जाते? जब वृद्धावस्था आएगी, जब तुम्हारी वृद्धावस्था आएगी तब तुम इसके लिए प्रयत्न करना। दैव की प्रेरणा से अपने प्रारब्धवश सुख एवं दुख जो भी प्राप्त हो, उसी अवस्था में रहकर हरि में मनोनिवेश पूर्वक आत्मा को संतुष्ट करने से संसार सागर से मुक्त हुआ जा सकता है। इस प्रकार का भी उपदेश किया। फिर कह रहे हैं, 3 वस्तुएं। जो व्यक्ति अपनी अपेक्षा अधिक गुणवान व्यक्ति को देखकर उससे ईर्ष्या नहीं करके प्रीति करता है, वो सुखी रहता है। अपने से गुणवान किसी को भी देखो तो क्या करना चाहिए? उसके प्रति प्रसन्न होना चाहिए। उल्टा कि ओ ये सौभाग्यवान व्यक्ति, उसके प्रति क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। और जो अपनी अपेक्षा गुणहीन व्यक्ति दिखाई दे, उसके ऊपर भी उसका उपहास नहीं करना, उसकी अवज्ञा नहीं करना, उस पर उल्टा क्या करना? कृपा करना। बेचारा अभी ये वाली बात भी नहीं समझ पाता, इसका भाग्य जो है वो मंद है, इसका कुछ संस्कार है पूर्व जन्म का, इसलिए इसका ऐसा व्यवहार होता है। मैं इसको क्या करता हूँ? जितना हो सकता है इसकी सहायता करता हूँ। इसलिए उसका भी क्या करना? उसकी अवज्ञा नहीं करना। और जो अपने समान व्यक्ति दिखाई दे, गुणी, उसके लिए कह रहे हैं उसके साथ स्पर्धा नहीं करना, स्पर्धा ना करके उसके साथ मित्रता कर लेना। 3 बातें बोल दी। जो अपने समान दिखाई दे उसके साथ मित्रता करना, स्पर्धा करना नहीं। जो अपने से कम वाला दिखाई दे उसका उपहास उड़ाना नहीं, उपेक्षा करना नहीं उसके लिए क्या कर देना? उस पर कृपा करना। और जो अपने से श्रेष्ठ दिखाई दे उसके द्वारा ईर्ष्या नहीं करके उसके प्रति आनंदित हो जाना, आनंदित होना उसके प्रति। ये 3 चीजें जो कर पाता वो तो कभी दुख से प्रभावित ही होता नहीं इस जगत के। तो इससे तुम्हारे को दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि जिन तीनों में से तुम्हारी कोई ना कोई एक अवस्था है। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तब बालक ध्रुव ने कहा कि आपके उपदेश जो हैं बहुत अच्छे, जो शांति मार्ग को चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा, जो शांति का मार्ग ढूंढ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं आपके ये उपदेश, किंतु मेरे को आपके ये वाले उपदेश अभी हृदय में स्पर्श नहीं कर रहे। ये किस प्रकार के हैं मेरे लिए?
कह रहे हैं मेरे लिए ये सारे वचन उस प्रकार के हैं जैसे कि कोई एक व्यक्ति चावल के धान में से वो गेहूं निकालना चाहे, क्या निकलेगा? उसी प्रकार से आपने मेरे को जो उपदेश किए ये मेरे हृदय में कोई भी काम के नहीं। इसीलिए मैं तो केवल हे ऋषिवर, मैं ये जानता हूँ कि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके अंग से उत्पन्न हुए हैं। आप निश्चित रूप से जगत के मंगल विधान के लिए ही बिना बजाते हुए कभी कहीं तो कभी कहीं सर्वत्र विचरण करते हैं। आज मेरे भाग्य से मेरे समक्ष आप उपस्थित हो गए हैं, इसलिए मेरा परम सौभाग्य, मैं अभी घर से निकला ही हूँ। बहुत शुभ लक्षण कि साथ ही साथ में आपके जैसा जो दिव्य पुरुष बिना बजा करके भगवान के नामों का गान करने वाला व्यक्ति मुझे मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा शुभ ही होगा। आप कह रहे हैं कि भगवान प्राप्त करना दुर्लभ, किंतु ये शुभ लक्षण बतला रहा है कि मेरे को बड़ी शीघ्र ही सब कुछ प्राप्त होगा। इसीलिए आप मेरे को और कोई उपदेश ना करके, मैं इस समय जिस कामना को, संकल्प को लेकर के घर से चला हूँ, वो वस्तु मेरी कैसे सिद्ध होए, उसके लिए ही मेरे को उपदेश करो। बालक की यह बात सुन करके नारद जी ने उसको कहा कि बालक ठीक है, तुम जो इच्छा करते हो, तुम्हारी माता सुनीति ने तुम्हें क्या कहा था? भगवान वासुदेव की आराधना करो। सुनीति ने तुम्हें उपदेश दिया, वासुदेव के चरण कमलों की आराधना करो, भक्ति करना और किसी वस्तु की कामना करना नहीं। जो उन्होंने तुम्हारे को कहा है वही वास्तविक रूप में सत्य है, मंगल का एकमात्र सहज पथ है। अतएव तुम एकाग्र चित्त से उन वासुदेव का भजन करना। फिर जो कुछ भी कोई अगर तुम्हें बताए कि इसके अतिरिक्त एकाग्र चित्त से भगवान हरि के आराधना के अतिरिक्त और कुछ भी करने से मंगल की प्राप्ति होएगी, उनमें से किसी की बात के ऊपर भी विश्वास करना नहीं। हे वत्स, तुम्हारा मंगल हो, तुम कहाँ चले जाओ? उन्होंने अपना वरद हस्त ध्रुव के मस्तक पर रख दिया और उनको कहा कि तुम यमुना के तट पर स्थित परम पावन मधुवन में जाओ। हम कहाँ बैठे हैं अभी? मधुवन में। उनको कहा तुम मधुवन में जाओ, क्योंकि श्री हरि उस मधुवन में नित्य निवास करते हैं। नित्य निवास का अर्थ सब समय के लिए, भले ही वो द्वापर युग हो, भले ही सत्य युग हो, भले ही त्रेता युग हो, भले ही कलयुग हो, कोई भी युग क्यों ना हो, भगवान हरि वहाँ पर क्या करते हैं? पुण्यम मधुवनम यत्र आसानिध्यम नित्यदा हरे। मधुवन जो है वो कैसा है? पुण्यमय क्षेत्र है, परम पावन है। उस मधुवन में तुम चले जाओ, वहाँ पर भगवान हरि जो है नित्य निवास करते हैं। उस मधुवन में जाकर पहले क्या करना? कालिंदी के मंगलमय जल में तीनों संध्याओं में स्नान करना और अपने नित्य कर्म को समाप्त करना। फिर वहाँ पर आसन की रचना करके स्थिर भाव से बैठना, इंद्रियों को, मन की चंचलता को दूर करके भगवान वासुदेव का ध्यान करना, स्थिर चित्त से क्रम पूर्वक ध्यान करना। यहाँ पर भी बताया क्रम का पालन करना, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, ऐसे चढ़ते हुए करना। एकदम से पूरी तरह से केवल उन्हीं के जो तुम्हारा अभी अधिकार हुआ नहीं वो करने के लिए मत बैठ जाना, क्रम पूर्वक करना। फिर उन्होंने कहा कि भगवान हरि जो हैं वो कैसे हैं? अपने भक्तों को वरदान देने के लिए आतुर रहते हैं। भगवान के रूप का वर्णन किया, उनके मुख एवं नेत्र सदा सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। वे सुंदर नासिका वाले हैं, उनकी भौहें मनोहारिणी हैं, उनके कपोल विलक्षण हैं। कोई भी ऐसा प्राणी, कोई भी ऐसा देवता, कोई भी ऐसा भगवद अवतार नहीं है जो उनके जैसा हो। इतने सुंदर हैं वो, और नित्य तरुण अवस्था में रहने वाले हैं, युवा अवस्था, तरुण अवस्था। उनके अंग जो हैं वो कमनीय हैं, उनके होठ तथा नेत्र अरुण वर्ण के हैं।
वे परम प्रणय जनों के परम आश्रय हैं। वे एकमात्र शरण्य हैं, दया के सागर हैं। उनका वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका जो वर्ण है नवीन मेघ के समान श्यामल है। उनके गले में वन पुष्पों से बनी माला है। शंख चक्र गदा एवं पद्म, इस प्रकार उनका चतुर्भुज रूप अत्यधिक स्पष्ट भाव से अभिव्यक्त होता है। उनके सिर के ऊपर मुकुट है, कानों में कुंडल हैं, भुजाओं में केयूर और वलय हैं। कंठ कौस्तुभ रत्नों से बने हुए आभूषणों द्वारा से सुशोभित है। पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनते हैं। उनकी कमर करदनी से परिवेष्टित है। उनके चरणों में उज्ज्वल स्वर्ण नुपुर जगमगाते हैं। संपूर्ण लोकों में दर्शनीय जो कुछ भी सुंदर द्रव्य हैं, उनमें श्रीहरि सर्वश्रेष्ठ है। उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। और उनका स्वरूप जो है, उनके शुद्ध भक्तों के मन को परम आनंदित करने वाला है। सेवोन्मुख नेत्र से ही उनके दर्शन होते हैं। वे नख रूपी मणियों से सुशोभित चरण कमलों द्वारा अपने भक्तों के हृदय रूपी कमल के मध्य भाग में कर्णिका में आत्मा में विराजित रहते हैं। वे वहीं से मृदु मंद मुस्कान तथा अनुराग से रंजित कटाक्ष द्वारा भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। हे वत्स, उन वर देने वालों में श्रेष्ठ श्रीहरि का पूर्वोक्त धारणा द्वारा भली भांति संयत एवं एकांत चित्त में विशेष रूप से ध्यान करना। तुम अगर इस प्रकार से जो जो मैंने तुम्हें कहा, तुम्हारी माता ने कहा एकाग्र चित्त बनना, आसक्ति कोई रखना नहीं, मात्सर्य अपने हृदय में रखना नहीं, पवित्र मधुवन में चले जाना, यमुना में स्नान करना, क्रमशः भगवान का स्मरण करना, क्या होगा तुम्हारा ध्यान कभी इधर से उधर फिर जाएगा नहीं। फिर उन्होंने कहा, हे राजकुमार, ऐसा वाला मंत्र जिसका 7 रात्रि जप करने पर आकाश में सर्वत्र जहाँ पर भगवान के अनुचर नित्य परिकर वो आकाश में विचरण करते हैं, सर्वत्र 7 दिन अगर तुम इस मंत्र का जो मैं अभी तुम्हें प्रदान करूँगा, तुम 7 दिन तक अगर उसका रात्रि में जप करोगे तो तुम्हारे को भगवान के परिकर लोग वो आकाश में विचरण करते हुए सारे दर्शन देंगे, दिखाई देंगे। भगवत पार्षदों का दर्शन होगा। मैं तुम्हारे को परम गुह्य मंत्र प्रदान कर रहा हूँ। फिर उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सत्य युग का महामंत्र है। जैसे अभी कलयुग का महामंत्र हम लोग कौन सा करते हैं, कलयुग के जीवों के लिए जो महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस समय जो मंत्र करते थे वो कौन सा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्येक युग के लिए अलग अलग मंत्र है, तो इसलिए उनको वो वाला मंत्र उन्होंने प्रदान किया। फिर किस देश और किस काल में कौन सी वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करने में निपुण पंडित व्यक्ति को इस मंत्र के द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से भगवान वासुदेव की द्रव्यमय पूजा करनी चाहिए। हे ध्रुव, तुम अब वन में जा रहे हो, वहाँ पर तुम्हारे को जो प्राप्त होगा, किसी प्रकार के पुष्प प्राप्त होंगे, किसी प्रकार का फल मिलेगा, कुछ जल होगा, जो जो द्रव्य जिस जिस ऋतु में भगवान की सेवा के उपयोगी हों, उन सब के द्वारा उनकी सेवा करना। पुष्प के द्वारा, फल के द्वारा, जल के द्वारा, जो वस्तु वहाँ पर तुम्हें प्राप्त होएगी, उसके द्वारा देश और किस काल में कौन सी वस्तु उपयोगी, वो सामग्रियाँ लेकर के भगवान की द्रव्यमय सेवा करना। किस प्रकार का उपदेश दिया, पवित्र जल, पुष्प माला, वन में प्राप्त होने वाले फल मूल आदि, उत्तम दूर्वा आदि अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले वल्कल वस्त्र, जैसे साधु लोग वन में रहने पर स्वयं पहनते हैं, वृक्षों की छाल को लेकर के वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से भगवान को धारण कराना वल्कल वस्त्र, और उन भगवत प्रिय तुलसी आदि पूजा के उपकरणों द्वारा भगवान वासुदेव का अर्चन करना।
शिला आदि से निर्मित यदि विग्रह प्राप्त हो जाए तब तो उन्हीं के लिए सारा कुछ करना, विग्रह के लिए। यदि प्राप्त ना हो तब क्या करना, मिट्टी अथवा जल इत्यादि में ही उनके विग्रह को हाथ से निर्माण करके उनको पुष्प, फल, ये सारा कुछ प्रदान करना। इस प्रकार से उन्होंने फिर उनको कहा कि भगवान ने एक युग में नहीं, अनेक युगों में अनेक प्रकार के अवतार धारण किए हैं। इसलिए जो जो अवतारों की जो जो लीलाएं तुमने अभी तक सुनी हुई, कुछ मैं तुम्हारे को सुना रहा हूँ, और कोई यदि साधु मिलेगा उनसे जो जो सुनोगे उन समस्त लीलाओं को अपना क्या करना, उसी के अनुरूप भगवान को प्रार्थना करते हुए चलना। इच्छावश भगवान स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छावश जो जो लीलाएं उन्होंने इस जगत में प्रकटित की हैं उन अवतारों की लीलाओं का ध्यान करना, और उन लीलाओं में से भी जो उनकी लीला तुम्हारे हृदय को आनंद प्रदान करने वाली हो उसका पुनः पुनः ध्यान करो, मनोहर लगने वाली हृदय को। इस प्रकार श्री भगवान के जितने प्रकार के सेवा के उपचार का विधान पूर्व भक्तों के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। मैंने तुम्हें जो ये मंत्र दिया 12 अक्षर वाला, इस मंत्र के साथ में भगवान की सब प्रकार की सेवा करना जो पूर्व महाजन लोग, साधु लोग करते हुए आए हैं, इसी मंत्र के साथ में वही सेवाएं करते हुए चलना। इस प्रकार से तुम्हारा काय, मन, वाणी इत्यादि वो भगवान की सेवा में लगेगा, तुम दंभ रहित हो जाओगे, और भगवान फिर क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर कृपा करके जो भी पुरुषार्थ तुम इच्छा करोगे वो तुम्हें प्रदान करेंगे। जो संपूर्ण रूप से अर्थात शुद्ध भागवत गुरु का पदाश्रय लेकर भगवान का अर्चन करते हैं, भगवान उन्हें मुक्ति से भी श्रेष्ठ वस्तु प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। इसका कारण है कि भगवान देहधारी भक्तों की भाव भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। भगवान चाहते हैं उनके जो जीव आत्माएं हैं इनकी भक्ति जो है नित्य निरंतर वर्धित हो। इसीलिए तुम्हारे को मैंने जो मंत्र दिया और जो अभी मैंने तुम्हारे को उपदेश किया है उसके अनुसार यदि तुम भगवान का अर्चन इत्यादि करोगे तब तुम्हारे को भगवान अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करेंगे। इस प्रकार का उनको उपदेश दिया और फिर कहा कि जाओ तुम भगवान हरि का भजन करो, एकांतिक रूप से भक्ति योग के द्वारा तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हों, ये मैं कामना करता हूँ। इस प्रकार से कह करके ध्रुव जी को तो कहाँ भेज दिया, मधुवन की ओर भेज दिया। भगवान हरि के ययौ मधुवनम पुण्यम हरेश चरण चर्चितम, भगवान हरि के चरण कमलों से चर्चित चिन्हित जो मधुवन, वहाँ पर भगवान ने नारद जी ने क्या किया, इनको भेज दिया कि आप वहाँ पर चले जाओ। ध्रुव जी ने क्या किया, नारद जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की, प्रणाम किया, परिक्रमा की, परिक्रमा करके मधुवन की ओर आ गए। और उधर जो नारद जी हैं वो कहाँ चले गए, राजा उत्तानपाद के पास में। और उत्तानपाद जी के वहाँ पर जब गए, उनका बड़ा आदर सत्कार उत्तानपाद राजा ने किया। इन्होंने सब कुछ जानते हुए भी उनको कहा कि आपका मुख जो है वो प्रसन्न दिखाई देता नहीं, आपका दुखी दुखी मुख दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? क्या आपका कोई बहुत बड़ा संपत्ति जो है वो आपके हाथ से चला गया? तब राजा उत्तानपाद ने इनको उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, मैं स्त्री के वशीभूत होकर निष्ठुर हृदय वाला बन गया। मेरा 5 वर्ष का बालक सुबुद्धिमान है, ये जानता था मैं, और उसकी माता धर्मपरायणा है, तब भी मेरे अपने किसी कर्म के दोष के कारण मैं उनका आदर कर नहीं पाया। इसीलिए वो मेरा बालक जो है अनाथ, सुशील होने पर भी अनाथ, और भूख प्यास से पता नहीं अब किस स्थान पर चला गया होगा। मैंने
उपेक्षा कर दी, वो घर त्याग करके चला गया। छोटा सा बालक वन में चला गया, कहाँ उसको ढूंढूं, क्या करूं, क्या अभी तक भी वो, अब तो कुछ दिन भी व्यतीत हो गए, क्या अभी तक भी वो जीवित होगा? इस प्रकार का मेरे मन में आता। उसको तो हिंसक प्राणियों ने खा लिया होगा, इसीलिए मेरे को शांति मन में आती नहीं बिल्कुल भी। तब इन्होंने क्या कहा कि मैंने स्त्री के वशीभूत होकर ऐसा दौरात्म्य प्रकाश किया है, हे ऋषिवर, मैं असत आचरण करने वाला व्यक्ति हूँ। किस पता नहीं किस सौभाग्य के बल से आप मेरे समक्ष आकर के उपस्थित हो गए। मेरा तो इतना सौभाग्य होना नहीं चाहिए कि आपके जैसा साधु मेरे पास में आ जाए। मैं तो असदाचारी व्यक्ति, मैं बालक ने प्रेमवश मेरी गोद में बैठने की इच्छा की थी, किंतु मैं नराधम हूँ, नर कहलाने के भी योग्य नहीं हूँ, मनुष्यता भी मुझ में नहीं रही थी, इसलिए मैंने इस प्रकार का व्यवहार किया। मैंने अपने बालक का एक बार भी आदर तक नहीं किया। नारद ऋषि ने कहा, हे प्रजानाथ, आप चिंता मत कीजिए, आप अपने पुत्र के प्रभाव को नहीं जानते कि वो कौन है, पूर्व जन्म उसका क्या है, आप उसके प्रभाव को नहीं जानते, किंतु मैं उसके प्रभाव को जानता हूँ। आपके बालक का कोई अहित नहीं कर सकता। जितने समस्त देवी देवता हैं वो भी उसकी रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हैं। हिंसक प्राणी उसका क्या बिगाड़ेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए एक शास्त्र में वचन दे दिया, कृष्ण भक्ति आचे जार, सब देव बंधुतार। जिनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाए, देवता भी क्या करते हैं, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उसके बंधु का काम करते हैं, वो भी उसका कुछ नहीं करते। इसलिए बोल रहे हैं, देवता भी क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पुत्र की रक्षा कर रहे हैं। मुक्ति भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए आती है, देवी देवता उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं, भगवान से पुरस्कार मिलेगा। इसलिए तुम्हारे पुत्र की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं सारे देवता। तुम्हारे पुत्र का यश जो है जगत में चारों ओर फैल जाएगा, अतः आप उसके लिए वृथा ही शोक मत कीजिए। हे महाराज, जो कार्य बड़े बड़े लोकपालों के लिए भी दुष्कर होता है, तुम्हारा पुत्र भगवद आराधना के फल से उस वस्तु को प्राप्त करेगा जो कि उनको भी नहीं मिलती है। और इस चिंता को भी छोड़ दो कि वो तुम्हारे को फिर कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास अवसर आएगा, वो तुम्हारे पास लौट करके आएगा, उस समय तुम उनका भली प्रकार से आदर करना। अभी जो पश्चाताप हो रहा उसको धो लेना अपने लिए। तुम्हारे लिए मैं वरदान दे करके जाता हूँ कि वो पुत्र तुम्हारा आएगा, तुम्हारे पास शीघ्र लौट करके आएगा। इस प्रकार से उनको कहा। नारद जी की बात सुन ली, किंतु तब भी अपने मन में इस प्रकार का स्थिति होता है, कि क्या सचमुच में ऐसा सत्य होगा, क्या मेरा बालक कभी लौट के आएगा, क्या मेरे को अवसर मिलेगा पश्चाताप करने का। इस प्रकार से करके अब वो क्या कर दिया उन्होंने, वो भी अपने रहते हैं राजभवन में ही, किंतु इस प्रकार से जैसे कि वन में रहते हैं। बालक की बात, राजलक्ष्मी तक का भी अपनी पत्नी का आदर करते नहीं, सिंहासन के ऊपर और जाकर के बैठते नहीं, प्रजा के लिए कुछ करते नहीं, केवल आदेश कर दिया मंत्रियों को, जो तुम लोग अच्छा समझते वो सब करते रहो। इस प्रकार से दुख में ही अपना समय भीतर में व्यतीत करते। इधर ध्रुव यहाँ पर आ गए। हम लोग साधारण रूप में क्या समझते हैं, ध्रुव ने तपस्या किया, 6 मास तक, 1 मास में ये नहीं खाया। पहले क्या किया, 3 दिन तक केवल बेर खाए, फिर हर 3 दिन में केवल बेर खाते हैं, फिर धीरे धीरे 6 दिन कर दिया दूसरे महीने में, और अब बेर खाना भी बंद कर दिया। हर 6 दिन के बाद में क्या करते हैं, केवल पत्ते गिरते हैं पेड़ से जो सूखे, उनको लेकर के खा लेते, कहीं जाते नहीं, जहाँ पर हैं वहीं पर रह जाते। फिर 6 दिन को छोड़ के पत्ते खाते थे, तीसरे महीने में वो भी छोड़ दिया। फिर क्या खाना शुरू कर दिया, केवल वायु जल, पहले तीसरे महीने में जल, वो भी 12-12 दिन के अंतर पर। फिर उसके बाद में और आगे चौथे महीने में क्या कर दिया, अब जल खाना भी छोड़ दिया, अब क्या करते हैं, केवल वायु। वायु खाने का मतलब
वहाँ पर बताया हर 12 दिन के बाद में वायु ग्रहण करते। इसका मतलब श्वास केवल 12 दिन में एक बार लेते हैं। हम लोग रह सकते हैं ऐसे? रह नहीं सकते। तो ये सारा कुछ तो किया, किंतु ये सारा करने का उनका जो सामर्थ्य, ये योग्यता, ये सारा किस प्रकार से है? गुरु वचन में विश्वास, माता ने जो सिखाया, नारद ऋषि ने जो सिखाया, और उसी के अनुसार वही क्रिया करने में समर्थ हो रहे हैं, और जो अमृत की प्राप्ति कर रहे हैं उसके कारण उनको बाहर की वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस कारण से इस प्रकार से हुआ। इसलिए उनका जो ये जो तपस्या वाला, ये शुष्क वाला तपस्या नहीं है, शुष्क वाला तपस्या नहीं है। नारद जी ने जो उनको उपदेश किया उसी के अनुरूप ही वो अपना पूर्ण रूप में चल पा रहे हैं। इसलिए उस प्रकार का उनका जीवन में दिखाई दिया। फिर उनको भगवान ने इस रूप में दर्शन दिए, जो हमने यहाँ पर दर्शन किए। तब इनके मुख से कोई वचन नहीं निकल पाता। पहले हृदय में भगवान का दर्शन, फिर क्या हुआ? देवी देवता लोग कंपित हो उठे। अब ये श्वास ले रहे हैं 12 दिन में एक बार। इससे और किसी को क्या असुविधा होगी? और किसी को असुविधा होती है नहीं होती? होती है। इन्होंने जो वायु भीतर में रख लिया और बाहर ना तो वो आ रही है ना दूसरी जा रही है। एक प्राणी लेता, दूसरे का मिलता, दूसरे को मिलता, तीसरे को मिलता। इसलिए वायु का प्रवाह चलता रहता, तब ठीक रहता। जहाँ पर कहीं बाधा पहुँचती उससे सबको बाधा पहुँचती है। इसीलिए सारे देवी देवता त्रिभुवन में सब जगह पर वो असुविधाजनक हो गया। सबने भगवान का शरण लिया। भगवान ने कहा मैं जाता हूँ, जिस वस्तु को वो चाहता वो देने से सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा चिंता का बात नहीं है। वो किसी का अनिष्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। नारायण ने बोला देवताओं को, वो केवल मात्र मेरे को देखना चाहता, मेरे साथ में संबंध युक्त होना चाहता, उसका और कोई कामना नहीं है। मैं जाता हूँ। भगवान उसके हृदय में जब उसको दर्शन दे रहे थे, दर्शन कर रहा, आनंदित था। दर्शन बंद हुआ, नेत्र खुल गए, सामने वही वस्तु देखी जो हृदय में देखता। जब उसको देखा तब उसके आश्चर्यचकित रह गया। मुख से वचन नहीं निकलता, कुछ नहीं। भगवान ने अपने शंख के साथ में उनके कपोल को स्पर्श करवा दिया। उनके मुख से कहने का वाणी निकल पड़ा और उसी में उन्होंने प्रार्थना करनी प्रारंभ की। आप ही जगत नियंता हैं, आपको ही मैं देख पा रहा हूँ। जैसा मेरे गुरुदेव ने कहा था वही स्वरूप मैं देखता हूँ। मेरी माता ने कहा था आपकी ही शरण लो, आपकी ही शरण ग्रहण करता हूँ। ये सारा कुछ हुआ। फिर उन्होंने इनको वर देना चाहा। उसका भागवत में वर्णन नहीं है, उस श्लोक का, उस वर का भागवत में वर्णन नहीं है। हरि भक्ति सुधोदय में वर्णन है। ये श्लोक दिखाओ, जो श्लोक निकाला था उसमें हमने एक श्लोक वही वाला निकाला जो हमारे गुरुवर को बोलते हैं। वो है हरि भक्ति सुधोदय का, जिसमें लिख करके रखा कि स्थानाभिलाषी हे प्रभु। हरि भक्ति सुधोदय में लिख करके रखा स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोहम। हे प्रभु, मैं तो स्थान का अभिलाषी होकर के, स्थान मतलब मेरे पिता को, पितामह को, पूर्वजों में से किसी को भी जो पद आज तक प्राप्त नहीं हुआ, जितना बड़ा राज्य, जितना बड़ा सिंहासन, वो मेरे को प्राप्त करना है। किंतु आपको देख करके मेरा क्या हो गया है? त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। मेरे को नारद जी ने बोला ही था ये बात, मेरी माता ने बोली थी कि आप देवताओं के लिए दुर्लभ हैं। मुनि जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनि, उनके लिए भी आप दुर्लभ हैं, किंतु मेरे को आप प्राप्त हो गए हैं। मेरा इतना बड़ा सौभाग्य उत्पन्न हुआ। कांचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। मैं तो कांच को ढूंढ रहा था, किंतु आप मुझे दिव्य रत्न स्वरूप आप मुझे प्राप्त हो गए। स्वामिन कृतार्थो। हे स्वामिन, मैं कृतार्थ हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। मेरे को आपसे कोई भी वर नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगता। मैंने जो पहले अपने मन में भी मांगा था, मन में इच्छा रख करके जो मैं घर से निकला था, नारद जी के वचनों का मैंने जो अनादर किया था, वो मेरी भूल हुई थी बहुत बड़ी। देवताओं ने मेरी बुद्धि में बैठ करके
ये देख करके कि मैं उनसे आगे ना निकल जाऊं, उस समय उन्होंने क्या किया था, मेरी बुद्धि को नारद जी के वचनों पर विश्वास स्थापित नहीं करने दिया था। किंतु आज आप मुझे प्राप्त हो गए हो, इसलिए मैं और कोई भी वर और कोई भी वस्तु नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना किया था। हम लोग इसी स्थान पर आए जो नारद जी ने, जो सुनीति ने इनको जो वचन सुनाए थे, वो सारे वचन हम लोग भी धीरे धीरे धारण कर पाए और एकाग्र चित्त होकर के भगवान को चरण कमलों की अग्रसर हो पाए। यही प्रार्थना मधुवन की और भी बहुत महिमा। हम केवल मधुवन में अभी ध्रुव टीले पर आए हैं, इससे ध्रुव जी का कथा श्रवण किया, देरी भी किया, लंबा है, थोड़ा सा ठीक ठीक पढ़ने जा कर के समय लगता है, किंतु अगर ऐसे ठीक से नहीं समझो तब फिर समझना नहीं होता ध्रुव चरित्र को। तो इसलिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हम लोगों को कैसा बनना, मात्सर्य रहित, अपने सुख दुख का कारण स्वयं को समझना है, किसी अन्य को उसके लिए दोषी नहीं ठहराना। फिर क्या करना है, भगवान के चरण कमलों का आराधना करना है, देवी देवताओं की तरफ नहीं जाना, मनुष्य के किसी जगत के मनुष्य की तरफ नहीं जाना, त्रिभुवन की किसी भी वस्तु की कामना नहीं करनी। क्यों? भगवान के समक्ष सारी वस्तुएं कैसी हैं? अत्यंत तुच्छ। इसे उन्हीं के चरणों की केवल याचना करनी है। इस प्रकार का जो उपदेश नारद जी ने दिया, उन्हीं सारे वचनों को धारण करके ही क्या करना चाहिए, इस स्थान पर अपना प्रार्थना करना चाहिए कि ये हम सचमुच में इसी मार्ग पर चल पाए। इस प्रकार से ध्रुव जब अब भगवान का कृपा हो गया, अब चित्त जो है एकाग्र चित्त हो गया संपूर्ण रूप में। अब इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि समस्त द्रव्यों के द्वारा, अपनी समस्त एनर्जी के द्वारा वो भगवान की सेवा सब समय करते हैं और सारी वस्तुएं उनके लिए केवल क्या बन गई हैं? बारीक लौकिक व्यवहार। बाकी सारा कुछ क्या हो गया, अब पूर्ण रूप में भगवान की ओर लग गया। अब फिर भगवान ने जो आदेश किया, जिस किसी विशेष उद्देश्य से, वो आदेश पालन करने के लिए अपने घर की तरफ चले। भगवान अदृश्य हो गए, ये अपने घर की तरफ चले। भगवान ने इनको बोल दिया कि तुम्हारा चिंता नहीं, कुछ समय के बाद में तुम्हारा भाई जो उत्तम है वो मारा जाएगा, तुम्हारी भी माता जो है जिसने तुम्हें कष्ट दिया था वो दुख पाएगी, तुम्हारा राज्य निष्कंटक रहेगा। इस प्रकार का सब बोला। जब उन्होंने बोला भगवान ने ये सब कुछ, तब इन्होंने धिक्कार दिया अपने आप को कि भगवान को मिल करके मेरे को यही बातें बतानी पड़ी, मैं कितना निम्न प्राणी हूँ। मेरे को बोल रहे हैं कि तुम्हारा उत्तम से मात्सर्य हुआ था, इसलिए तुम्हारे को क्या करता हूँ, अभी बोल ही रहा हूँ कि वो जल्दी चला जाएगा। तुम्हारी भी माता वो दुख में रोएगी, क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें रुलाया था। इस प्रकार का मेरे को कह रहे हैं, इस प्रकार का समझाया, कह रहे हैं मेरे को कि वो वस्तु तुम्हारे हृदय में थी, अब नहीं है, कभी मुझको लाना नहीं, ये वाली बात मुझे तुम्हारे से कभी ना करनी पड़े। इस प्रकार का इन्होंने विचार धारण किया और फिर घर की तरफ आए। फिर अपने पिता को प्रणाम किया, उनके प्रति रुष्ट हुए नहीं। पिता को विश्वास हुआ नहीं ध्रुव आ रहा है। दूर से ही लोगों ने बोल दिया, नगाड़े बजाने प्रारंभ किए, शोर मचाया, ध्रुव आया, ध्रुव आया, ध्रुव आया। पिता किंतु अपने आसन से उठते नहीं जहाँ पर बैठे थे। इसलिए ये सत्य हो नहीं सकता, मेरा भाग्य ऐसा कैसे हो सकता है, उठ नहीं पा रहे। किंतु साहस आया, उठे, बहुत सुंदर रथ साथ साथ में एकत्रित करवाए, लेकर अपनी पत्नियों को, पुत्र को लेकर के, प्रजाओं को लेकर, मंत्रियों को, ब्राह्मणों को लेकर के स्वागत करने के लिए ध्रुव को लेकर के आए। ध्रुव ने उनको देख करके उनको प्रणाम किया, मन में उनके प्रति कोई दुष्ट भावना नहीं रह गई। अपनी माताओं को प्रणाम किया, भाई को गले लगाया, सुनीति ने अपनी गोदी में बिठाया। अब ये सबके प्रति भावना है कि यदि ये सारे लोग नहीं होते, अलग अलग कारण यदि नहीं बनते, इन्होंने कोई ध्रुव उत्तम नहीं होता तो मेरे को ये बात सुनने को नहीं मिलती कि तुम गोदी में नहीं चढ़ सकते। सुरुचि नहीं होती तो कभी बात नहीं आती, दुखी नहीं होता,
माता को मेरे को कुछ बताना नहीं पड़ता, नारद जी मुझको मिलते नहीं, इसलिए जो सब कुछ हुआ सारा कुछ क्या हुआ, अच्छा हुआ। किसी को एक शब्दों में साधन भक्ति करने में क्या कह दिया, तत् कृपा अवलोकनम, भगवान की कृपा के प्रत्येक वस्तु में दर्शन करना। जब इनका इस प्रकार का चित्त वृत्ति हुआ तो सबको उस प्रकार का देख पाए। इस प्रकार से ध्रुव चरित्र का थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पर आज श्रवण किया। श्री ध्रुव महाराज की जय, ध्रुव पीला की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री नारद ऋषि की जय, श्री मैत्रेय ऋषि की जय, विदुर जी की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, वेद व्यास की जय, नारद ऋषि की जय, जय श्री ध्रुव नारायण भगवान की जय, कृष्ण की लीला स्थलियों की जय, मधुवन की जय, ब्रजमंडल की जय, ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि। आज बहुत देरी कर दी। महामंत्र बोलते बोलते चलो, वासुदेव महामंत्र करो तो क्या कहेंगे डॉक्टर कपिल? आपने कहा कि सतयुग के बालक थे और दोनों बार